हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि स्पेलिंग एरर से रिलेटेड हैं। इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने आपके साथ स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लें। देन आज हम डिस्कस करेंगे 41 नंबर से। हमारा जो सेंटेंस या फर्स्ट क्वेश्चन है ये है इर्रेपरेबल, क्योंकि इन वर्ड्स को पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि वर्ड हमारा क्या हो सकता है और हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो सबसे पहले इर्रेपरेबल का मतलब जानते हैं। इर्रेपरेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। रिपेरेबल मीन्स दैट कैन बी रिपेयर्ड एंड इर्रिपेरेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे सुधारा ना जा सके। तो अब यहाँ पर स्पेलिंग देखते हैं कि कौन सी स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आई आर लिखा हुआ है, तो आई आर ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये हमारा जो वर्ड है ये गलत है, क्योंकि आई डबल आर होती है। इर्रेपरेबल की स्पेलिंग क्या होती है? आई डबल आर। तो बी सी एंड डी ऑप्शन में आई डबल आर दिया हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं कौन सी कंप्लीटली सही है। डबल आर पी ए डबल आर नहीं, क्योंकि इसका लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है डबल आर होता है, डबल आर एंड देन सिंगल आर होगा। ठीक है, आई डबल आर ई पी ए आर ए बी एल ई, पी ए आर ए बी एल ई। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है डबल आर है एंड देन सिंगल आर है। अभी भी हम स्पेलिंग को कम्प्लीटली करेक्ट नहीं समझेंगे, क्योंकि अदर हमें ऑप्शंस को भी देखना है। यहाँ पे देखिए डबल आर है एंड देन सिंगल आर है, बट पेयर पे लिखा हुआ है इर्रिपेयरेबल। पेयरेबल नहीं होता, इर्रिपेरेबल होता है। तो सबसे अच्छा तो हमारे लिए होता है कि हम स्पेलिंग्स को लर्न कर लें, समझ लें। लेकिन अगर आपने नहीं लर्न किया है तो आप ऑप्शन से भी स्पेलिंग्स में जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लर्न करने का तरीका है डबल आर और सिंगल आर होगा, लेकिन पेयर नहीं है, इर्रेपरेबल है, इर्रेपरेबल। तो आई डबल आर ई पी ए आर ए बी एल ई। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस के बारे में समझने से पहले या सुपरफ्लुअस वर्ड की स्पेलिंग को जानने से पहले हम इसकी मीनिंग को जानते हैं। सुपरफ्लुअस वर्ड का मीन्स होता है नॉट नीडेड, मीन्स दैट इज़ एक्स्ट्रा एंड नॉट रिक्वायर्ड। तो सुपरफ्लुअस का मतलब आपको समझ में आ गया, कोई चीज़ ज़्यादा हो, अतिरिक्त हो, उसे कहते हैं सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस ये तो बहुत ही ईजी है, एस यू पी ई आर सुपर होता है एंड फ्लुअस की स्पेलिंग क्या है? एफ एल यू ओ यू एस, एफ एल यू ओ यू एस। अब हम देखते हैं यहाँ पे सुपर एफ एल यू ओ यू एस, तो ये तो हमें करेक्ट लग रही है और ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। और भी बी सी डी पॉइंट्स को देख लेते हैं, अगर हमें मान लीजिए नहीं लर्न है तो। देखिए सुपर तक तो ये करेक्ट है, फ्लुअस ये रॉन्ग है क्योंकि फ्लुअस है, फ्लुअस तो एफ एल यू होना चाहिए। बस आपको फ्लुअस की स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, तो आप अपने आप इसे करेक्ट कर लोगे। एफ एल यू ओ यू एस, एफ एल यू ओ यू एस। तो सुपरफ्लुअस की स्पेलिंग क्या है? एस यू पी आर सुपर एफ एल यू ओ यू एस। एंड द मीनिंग ऑफ द सुपरफ्लुअस इज नॉट नीडेड। एनीथिंग दैट इज नॉट नीडेड इज नोन एज सुपरफ्लुअस। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, अतिरिक्त हो, जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, सुपरफ्लुअस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल। सो फार्मास्यूटिकल की मीनिंग को समझने से पहले हम समझेंगे कि फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है। सो फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग को कुछ लोग एफ से समझते हैं कि ये एफ से स्टार्ट होती है। तो फार्मास्यूटिकल जो स्पेलिंग है ये पी से स्टार्ट होती है, सबसे पहले समझेंगे। और फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन हेल्थ केयर, यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि हेल्थ केयर के लिए यूज़ किया जाता है, उसे फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग क्या होगी? तो फार्मा पी एच ए आर एम ए, पी एच ए आर एम ए। सबसे पहले फार्मा की स्पेलिंग जानते हैं क्या होगी? पी एच ए आर एम ए। तो यहाँ पे क्या ऐसा दिया गया है? पी एच ए आर एम ए बिल्कुल दिया गया है, पी एच ए आर एम ए इसमें भी दिया है एंड पी एच ए आर एम ए इसमें भी दिया गया है। तो हमारी रॉन्ग तो है डी, लेकिन अभी इन थ्री जो ऑप्शंस हैं इसमें से हमें फाइंड करना है कौन सा करेक्ट है। तो पी एच ए आर एम ए फार्मा एंड स्यूटिकल, स्यूटिकल। तो यहाँ पे जो स्यूटिकल की स्पेलिंग होगी वो होगी सी ई यू, सी ई यू। अब देखेंगे क्या यहाँ पे ऐसा दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में? बिल्कुल नहीं है, सी ई यू नहीं है एंड सेकेंड ऑप्शन में भी सी ई यू नहीं है। स्यूटिकल की स्पेलिंग क्या है? सी ई यू
TICAL, फार्मास्यूटिकल। तो देखिए ऐसा यहाँ पर भी जो बी ऑप्शन है इसमें भी नहीं दिया हुआ है, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि स्पेलिंग क्या है, PHARMACEUTICAL। एंड द मीनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इज a chemical substance which is used in health care. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, फार्मास्यूटिकल की PHARMACEUTICAL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिकमेंडेशन की स्पेलिंग से रिलेटेड। तो रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, किसी की सिफारिश करना, ठीक है। रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश करना, और ये जनरली आप यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, रिकमेंड वर्ड, रिकमेंडेशन। तो ये बहुत ही आसान है, रिकमेंडेशन। इसे तो हम ऑप्शन से भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन में डबल सी दिया है, तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि रिकमेंडेशन की जो स्पेलिंग होती है RECO होती है, ठीक है। डबल सी तो हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग है एंड डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। देखते हैं सी एंड ए ऑप्शन में, RECO डबल M, RECO सिंगल M, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि RECO डबल M होता है। तो याद करने का भी तरीका है कि रिकमेंडेशन की स्पेलिंग में जो M आएगा वो डबल होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेसेसिटी की स्पेलिंग से रिलेटेड। तो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता, हमारी ज़रूरत, ठीक है। आपने एक लाइन भी सुनी होगी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी की स्पेलिंग क्या होगी, तो ये जनरली ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और ये हम सबको इसकी स्पेलिंग पता है। नेसेसिटी में याद करने जैसा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि डबल एस आता है और सिंगल सी एंड डबल एस। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिंगल सी एंड डबल एस, ए ऑप्शन में क्या है, नहीं है। बी ऑप्शन में सिंगल सी डबल एस है। सी ऑप्शन में देखते हैं ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन में सिंगल सी डबल एस है, बिल्कुल है। अब हम इन टू ऑप्शंस में क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सिंगल सी डबल एस ये है, लेकिन नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी है, नेसेसिटी। तो अभी हमें ये क्लियर हो गया कि डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि सेटी अगर होता नेसेसिटी तो फिर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता, डी ऑप्शन। लेकिन जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, CNECESSITY। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्पेलिंग ऑफ एड्रेस। सो एड्रेस की स्पेलिंग क्या होती है, एड्रेस मीन्स होता है कहीं का पता, द प्लेस वेयर यू लिव, राइट, दिस इज एड्रेस। Where somebody lives is also known as address. So spelling of the address is ADDRESS, डबल डी एंड डबल एस, ये आपको लर्न रखना है, डबल डी एंड डबल एस। कुछ स्टूडेंट्स इसमें सिंगल डी लगाते हैं तो वो रॉन्ग होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, REFRIDGE लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि DGE नहीं होगा रेफ्रिजरेटर में, REFRIGERATOR होगा। तो देखिए ये भी रॉन्ग है और ये हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा, डी ऑप्शन, REFRIGERATOR। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है सक्सेसफुली की स्पेलिंग। सक्सेसफुली बहुत ही इजी है, सक्सेस अगर आपको आता है, सक्सेस की स्पेलिंग, इसमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, डबल सी होगा और डबल एस होगा, डबल सी एंड डबल एस। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में डबल सी डबल एस दिया गया है, तो ये करेक्ट है। और फुली की स्पेलिंग आपको पता है डबल LY होता है, तो यहाँ पे ये डबल सी नहीं दिया है, बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, डबल सी सिंगल एस है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। लेकिन डी ऑप्शन और ए ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए SUCCSS, SUCC, यानी सक्सेस की स्पेलिंग करेक्ट है लेकिन फुली की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो सक्सेसफुली की स्पेलिंग क्या होती है, SUCCESSFULLY। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीगर की स्पेलिंग से रिलेटेड। एंड मीगर मीन्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, मीगर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कम, टू स्मॉल। मीगर मीन्स टू स्मॉल,
और इसकी स्पेलिंग क्या होती है MEAGRE। इसकी स्पेलिंग क्या है MEA। और स्टूडेंट फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लर्न दिस स्पेलिंग बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनी एग्जाम्स आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स. So what is the correct spelling of the meager? The correct spelling is MEAGRE. MEAGRE. देखिए यहाँ M डबल ई है तो ये रॉन्ग है, MEA है ये भी रॉन्ग है, MEAGAR है तो ये भी हमारा रॉन्ग है. तो करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारी MEAGRE. I hope you all understand. So the next word is trespass. Next word is trespass. Trespass. द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ट्रेसपस इज, जनरली स्टूडेंट इसमें एक मिस्टेक करते हैं, वो डबल एस लगाते हैं, TRESSPASS. आई ऑल्सो डिड द सेम मिस्टेक एट द टाइम ऑफ माई एग्ज़ाम. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल बी वेरी केयरफुल. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है TRESPASS. तो यही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो एक एस आएगा स्टार्टिंग का वो सिंगल होगा, बाद में जो PASS है वो डबल होगा, यानी एस हमारा डबल होगा. तो ये जो ए ऑप्शन हम लगा के आते हैं एग्ज़ाम में, ये बिल्कुल रॉन्ग है. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि इसे क्या कहते हैं ट्रेसपस. तो ट्रेसपस की जो स्पेलिंग है वो ये बी हमारा करेक्ट है. डबल एस नहीं होगा, सिंगल एस होगा एंड PASS होगा. और ट्रेसपस का मतलब क्या होता है, टू एंटर समवन्स बिल्डिंग विदाउट परमिशन. किसी की बिल्डिंग, किसी के प्रॉपर्टी में उसकी बिना परमिशन के एंटर करना, ये करेक्ट मीनिंग है इसकी. आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी. आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगा होगा कि आपने अपना टाइम किसी यूज़फुल वीडियो में दिया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए यूज़फुल है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.